फौजी हमारे देश के रक्षक होते हैं। वो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी आजादी और सुरक्षा की रक्षा करते हैं। वो बहादुरी से खतरे का सामना करते हैं, मुश्किलों में भी डटे रहते हैं। उनकी कुर्बानियां अक्सर अनदेखी रह जाती हैं, फिर भी वो मजबूती से खड़े रहते हैं, हमारे देश और हमारे मूल्यों की रक्षा के लिए तैयार। सेना में शामिल होना एक बुलावा है। ये खुद से बड़े काम के लिए सेवा करने का वादा है। इसमें अटूट समर्पण और देश की जरूरतों को खुद से ऊपर रखने की इच्छा शक्ति चाहिए। एक सैनिक का जीवन आसान नहीं होता। ये चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरा होता है। वो अपने परिवारों से दूर लंबा समय बिताते हैं। वो जन्मदिन, सालगिरह और अपनों के साथ कीमती पल मिस करते हैं। वो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वो ये सब बिना शिकायत के करते हैं, कर्तव्य और देशभक्ति की गहरी भावना से प्रेरित होकर। सैनिकों और उनके परिवारों के बलिदानों के लिए हमारा पूरा सम्मान और कृतज्ञता बनता है। हमें इन बहादुर पुरुषों और महिलाओं का कर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए। वो हमारे समय के असली हीरो हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी भलाई सुनिश्चित करें और उन्हें जरूरी मदद करें। इसमें उचित मुआवजा, पूरे लाभ और एक सुरक्षित भविष्य शामिल है। हमारे सैनिक इससे कम के हकदार नहीं है। वेतन में एक अग्निवीर को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर यदि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। रहने और खाने का खर्च, शहरों में रहने और खाने का खर्च काफी अधिक होता है। उन्हें अपना और अपने परिवार का खर्च चलाने में मुश्किल हो सकती है। परिवार का समर्थन, कई अग्निवीर अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य होते हैं। 21,000 रुपए के वेतन में अपने परिवार का समर्थन करना मुश्किल हो सकता है। शिक्षा और प्रशिक्षण, अग्निवीरों को अपने कौशल को बढ़ाने और भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है। कर्ज, अगर किसी अग्निवीर पर पहले से ही कोई कर्ज है तो उसे चुकाना भी मुश्किल हो सकता है। सरकार का पक्ष, सरकार का कहना है कि सेवा निधि में जमा किया गया पैसा अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि के रूप में मिलेगा, जो उनके भविष्य के लिए उपयोगी होगा। सरकार का कहना है कि ये योजना युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करती है और उन्हें एक अनुशासित जीवन जीने का मौका देती है। अग्निपथ योजना एक विवादास्पद मुद्दा है और इस पर बहस जारी है। अग्निपथ योजना के तहत यदि कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को सरकार द्वारा कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ सीमाएं भी हैं। बीमा और अतिरिक्त सहायता, शहीद सैनिक के परिवार को 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। इसके अतिरिक्त 44 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाती है। अन्य लाभों की कमी, शहीद सैनिक के परिवार को कोई नौकरी नहीं दी जाती है। उन्हें कोई अतिरिक्त आर्थिक सहायता या पेंशन भी नहीं मिलती है। अग्निवीर सैनिक के परिवार को आर्मी कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलती है। सरकार की ओर से एकमुश्त 44 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, जिससे परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता मिल जाती है, लेकिन दीर्घकालिक सुरक्षा और सहायता की कमी एक चिंता का विषय है। महत्वपूर्ण बातें हैं। सरकार का तर्क है कि यह योजना युवाओं को एक अल्पकालिक लेकिन मूल्यवान सैन्य अनुभव प्रदान करती है, जिससे वे नागरिक जीवन में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि यह योजना सशस्त्र बलों की औसत आयु को कम करने में मदद करेगी, जिससे वे अधिक युवा और गतिशील बनेंगे। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि 4 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं है और उन्हें सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह भी कहा जाता है कि अनुभवी सैनिकों की कमी से सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता प्रभावित हो सकती है। अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी। अग्निपथ योजना भारत सरकार द्वारा 14 जून 2022 को शुरू की गई थी। यह योजना भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई योजना है। इस योजना के तहत सैनिकों को 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाता है। 4 साल की सेवा के बाद 25% सैनिकों को स्थायी कमीशन दिया जाता है, जबकि ये सही है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जबकि अग्निवीर सैनिकों को 4 साल की सेवा के बाद कुछ सीमित लाभ ही मिलते हैं। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं, पेंशन। हालांकि नई सरकारी भर्तियों में पेंशन बंद हो चुकी है, लेकिन पुराने कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। ग्रेच्युटी और जीपीएफ, सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त ग्रेच्युटी और जीपीएफ सामान्य भविष्य निधि का भुगतान किया जाता है। मेडिकल सुविधाएं, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और निजी अस्पतालों में कुछ शुल्क जमा करके इलाज की सुविधा मिलती है। यह सुविधा कर्मचारी और उनके आश्रितों दोनों के लिए होती है। अग्निवीरों को मिलने वाली सुविधाएं, 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को लगभग 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि मिलती है। शहीद होने पर 48 लाख रुपए का बीमा कवर और 44 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलती है।
अग्निवीरों को नहीं मिलने वाली सुविधाएं, पेंशन नहीं मिलती है, आर्मी कैंटीन की सुविधा नहीं मिलती है, सेवानिवृत्ति के बाद कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है। उपेंद्र द्विवेदी का दृष्टिकोण। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का कहना है कि जो सैनिक देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, उनके परिवारों का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि 4 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को भी उचित सहायता मिलनी चाहिए। चुनौतियां। 25 साल की उम्र में बेरोजगार होने वाले अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं। महंगाई के इस दौर में 10 लाख रुपए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का अभाव एक गंभीर समस्या है। सरकार को इन चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए और अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। उन्हें नियमित वेतन, भत्ते और लाभ मिलते हैं, जिनमें उनके बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और शिक्षा भत्ते शामिल हैं। पारंपरिक सरकारी नौकरियों का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ पेंशन योजना है। सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, जो उनके बाद के वर्षों में उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह पेंशन एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल है, जो उन्हें एक स्थिर आय और मन की शांति प्रदान करता है। इसके विपरीत अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलती है, जिससे वे अपने 4 साल के कार्यकाल के बाद वित्तीय अस्थिरता की चपेट में आ जाते हैं। लाभों में असमानता स्वास्थ्य सेवा तक भी फैली हुई है। सरकारी कर्मचारियों के पास अपनी सेवा के दौरान और बाद में व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज तक पहुंच होती है। उन्हें और उनके परिवारों को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा मिलती है और वे निजी स्वास्थ्य देखभाल खर्चों के लिए प्रतिपूर्ति के पात्र हैं। दूसरी ओर अग्निवीरों के पास समान स्तर की स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच नहीं है, जिससे उनकी भलाई के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। अग्निवीर योजना और पारंपरिक सरकारी नौकरियों के बीच तुलना अग्निवीरों के लिए नौकरी की सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और सेवा के बाद के लाभों के बारे में चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। यह सुनिश्चित करना कि अग्निवीरों के पास तुलनीय लाभों और अवसरों तक पहुंच हो। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि जो सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं, जो सैनिक अपने परिवार से पहले देश को रखते हैं और देश के लिए शहीद होने को तैयार